सरकार का एक पक्ष है, विपक्ष चाहता है महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, आटे पर या खाद्य पदार्थों पर जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया है उसको लेकर चर्चा हो जाए। सरकार का यह कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोविड हुआ है, जैसे ही वो रिकवर हो जाएंगी कोविड से वो संसद में आएंगी, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तब तक जो है जो जरूरी महत्वपूर्ण बिल हैं उनको पास करा लिया जाए। तो ऐसे में विपक्ष को भी थोड़ी सी ये कहना चाहिए कि मदद के लिए आगे आना चाहिए, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाएं। जनता से ही जुड़े मुद्दों के लिए तो बिल है। बड़ी मुश्किल से तो एजेंडा हाथ लगा है, वो भी आप चाहते हैं कि हाथ से निकल जाए, तो कैसे होगा? उनको तो अब बताइए, चिदम्बरम साहब 100 दिन ईडी की हिरासत में और फिर सजा काट कर आए, जेल में रहकर आए, कांग्रेस में पत्ता नहीं खिड़का। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उस पर पूरा देश हिला रखा है। तो ये तो दो तरह की बातें नहीं लगती हैं, जनता को तो लगता है कि ये दो तरह की दो मुहा नीति है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में आज पीएमएलए एक्ट पर फैसला भी आ रहा है, मुझे यहां से सीधा वहीं भागना है कोर्ट में। तो वो भागिएगा मत, आराम से जाइएगा, भागकर जाना बहुत अच्छा नहीं होता। नहीं, कई बार भगाना पड़ता है, क्योंकि बिना भागे फिर काम नहीं चलता। जो रथ से पहुंचते हैं वो देर से पहुंचते हैं, घोड़े वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमें फिर वैसा ही कमेंट है आपका। फिर वो ऐसा नहीं, कमेंट मेरा मतलब आपके ऊपर नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि पीएमएलए पर भी वो फैसला आ रहा है जिसके ये पूरी जड़ है कि ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत क्या 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 अधिकार हैं वो लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। यानी जितना ये मामला चल रहा उस पे एक बहुत ही, मुझे लग रहा मील का पत्थर जैसा ये फैसला होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे पहलुओं पे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात हुई है, चर्चा हुई है, और बहस में भी वकीलों ने अपने अपने तर्क और वितर्क दिए हैं। तो ऐसे में ये आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, और दूसरा ये कि सरकार को चूंकि अब सत्र आगे बढ़ नहीं सकता है तो इसी में ही रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये पुरानी मान्यता है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को, आपको ज्यादा पता होगा चूंकि आप सदन के गलियारों में रहते हैं, क्या बैकडोर बातचीत चल रही है, बैक चैनल से बातचीत चल रही है या नहीं, वो जनता के साथ आप शेयर करो। देखिए संजय, मेरे को लगता है बैकडोर बातचीत की तमाम कोशिशें जो हैं सरकार की तरफ से हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी और विपक्ष के कई सांसद जो हैं हंगामा करते रहे, उसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया। कल राज्यसभा में 19 सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया एक हफ्ते के लिए, यानी कि अगले हफ्ते से वो संसद की कार्यवाही के अंदर जो है वो शामिल हो पाएंगे, लेकिन इस रिमेनिंग जो 4 दिन का सेशन है उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे। उससे कुछ दिन पहले लोकसभा के 4 सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया गया था पूरे सत्र के लिए। सरकार क्या दबाव बनाना चाहती है विपक्ष के ऊपर? देखिए, आप बात मान लीजिए, हमारे साथ चर्चा कीजिए, बिलों को पास कराइए, नहीं तो हम इसी तरीके से हो हल्ले हंगामे में बिल भी पास करेंगे और आपके सांसदों को जो है सस्पेंड भी कर देंगे। जितेंद्र से ज्यादा पूछे, जितेंद्र, क्या ये एक तरीके की सरकार की टैक्टिस है कि विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दीजिए और फिर हो हल्ले के बीच में ही बिलों को पास कराइए? कल राज्यसभा में एक बिल पास हुआ, लोकसभा में फैमिली कोर्ट का बिल पास हुआ। क्या ये सरकार एक तरीके से दबाव की राजनीति प्रेशर कर रही है? देखिए, सदन के अंदर जिस तरीके से इस समय का माहौल जो बना हुआ है उससे हिमांशु ये तो साफ लग रहा है कि सरकार अब दबाव बना करके, क्योंकि सरकार के सामने इस पूरे सत्र में 32 बिल पास कराने हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही बिल उन्होंने, एक राज्यसभा से एक लोकसभा से पास कराया है। 30 बिल अभी भी उनके पास पड़े हुए हैं जिनको इस पूरे सत्र में पास कराना है। इस सत्र का जो है दूसरा सप्ताह चल रहा है जिसमें 3 दिन बीत चुके हैं। हंगामा लगातार चल रहा है, विपक्षी पार्टियां, फिर उनका वही सवाल है कि भाई हमारे जो 3-4 मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा कर लीजिए। तो रोज आ जाता ना जितेंद्र। आज संजय सिंह ने जो है वो जो गुजरात में जहरीली शराब से मृत्यु हुई है उसको लेकर नोटिस दे दिया। कांग्रेस के सांसद किसी और इश्यूज को लेकर जो है महंगाई को लेकर दे रहे हैं। टीएमसी जो है वो ईडी के दुरुपयोग पे। तो विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर चर्चा चाहता है। चर्चा तो एक साथ एक सहमति बनने के बाद होती है ना जितेंद्र, वो क्यों नहीं हो पाती है विपक्ष की? विपक्ष के अंदर टूट है, उसी का तो फायदा से शायद सरकार उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष में आप शुरुआत से देख लीजिए, जब संसद का सत्र चल रहा था तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने नहीं दिया गया, तो उस वजह से संसद में, जो संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने हंगामा कर रही। टीएमसी कभी महंगाई को लेकर के तो कभी मेघालय में गारो खासी की भाषा को 8वीं अनुसूची में
शामिल करना, उसके लिए वो लोग हंगामा कर रहे हैं। तो विपक्ष जो है एकजुट इस पूरे मामले में दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इसी वजह से आपने देखा कि जो वेल में जाकर के चाहे टीएमसी के सांसद हुए, दूसरी पार्टी के जब वेल में गए तो 19 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया। हालांकि उनको 2-3 दिनों के लिए ही, इस सप्ताह भर के लिए। एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं जितेंद्र, कल जब राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के सांसद जो है वो मार्च कर रहे थे और उस दौरान डीएमके के सांसदों ने हंगामा शुरू किया लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो सरकार के एक बड़े मंत्री ने जो है डीएमके के सांसदों से पूछा, भाई आप क्यों कर रहे हैं हंगामा, आपका तो लेना देना नहीं है ईडी से, या जो कुछ सोनिया गांधी ईडी में अपीयर होने गई हैं, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के लीडर्स कह के गए हैं, आप जो है अब मोर्चा संभालिए। तो मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी जो है अपने साथी दलों के ऊपर दे दी थी कांग्रेस ने। एक चीज है संजय, मुझे जो समझ आता है, अभी तक मैं पिछले 1.5 दशक से जो है वो संसद को कवर कर रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं देखा विपक्ष जो है सरकार के भ्रष्टाचार पर या सरकार के खिलाफ कोई नीति को लेकर प्रदर्शन करता है सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक। लेकिन ये पहली बार है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नेता पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए जो है ये लगता है कि उनको अब ये लगता है कि उनके नेताओं के ऊपर जो है वो जांच बैठ गई है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जनता के बीच में सही संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, मेरा सीधा मानना है, इसको मैं डिस्क्लेमर पहले कर दूं। भाई मैंने तो 2G स्पेक्ट्रम पे देखा, मैंने कॉमनवेल्थ पे देखा, हमने कोल घोटाले पे देखा, हमने जो है अगस्ता वेस्टा पे देखा, ये तमाम इश्यूज पे तो हमने भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दलों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा, महंगाई पे देखा। ये पहली बार जो है कांग्रेस और कई विपक्षी दल मिलकर सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है उसको लेकर मार्च निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। मैं एक डिस्क्लेमर के साथ एक कहावत कोट करना चाहता हूं, जिसका इन सारे मामलों से वास्तविक स्थिति आप से तो लेना बहुत अच्छे देना कहानीकार भी है ना संजय। मिथिला में जहां का मेरा ये शरीफ बना है वहां पर एक कहावत है, चोर बोले जोर से। जो चोर होता है वो जोर जोर से बोलने लगा है, मैंने नहीं कहा है, हम नहीं किए हैं टाइप। तो मेरा कहना है कि सांच को आंच इसको मिथिला में सुना दीजिए ना आप। नहीं, वो वहां पर लोग यही कहते कि चोर बोले जोर से। बस ये 3 शब्दों की कहावत है और ये बड़ी जबरदस्त है कि जो आदमी ज्यादा गड़बड़ रहता है वो जोर जोर से बोलता है, तो डरता हुआ आदमी ज्यादा जोर जोर से बोलने लगता, गाने गाने लगता है। तो ऐसी स्थिति है कि जब भाई कांग्रेस कह रही है तो हम मान लेते हैं कि आपने एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं की है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो जब आपने हेराफेरी नहीं की तो इतना शोर शराबा क्यों? वहां जाके आप कांटे से कांटा निकाल लो। अगर पैर में कांटा चुभता है तो सुई से ही वो कांटे से ही वो कांटा निकलता है। तो आप वहां पर चले जाओ, आप अपनी चीजें बता दो, और अगर कुछ वहां से कुछ फैब्रिकेटेड है तो आप उसके लिए काट निकालो। आपके पास तो इतने बड़े बड़े काले चौके वाले वकील हैं, वो सारे आपको बचाव का रास्ता बताएंगे, कानूनी रास्ते बताएंगे। तो उस पर सड़क पर उतरने की और संसद बाधित करने की क्या जरूरत है? मेरा सीधा सीधा ये सवाल।